हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, आज संडे है तो मैंने वन शॉट डाल दिया है। और कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि कल मेरी सेहत भी ठीक नहीं थी और कल एडिटिंग कर रही थी वन शॉट का, इसी वजह से आई एम सॉरी। और चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। और ये जो वॉइस आ रही है ना, मतलब आवाज़ आ रही है, बाहर काम कर रहे हैं लोग, इस वजह से आप लोग इग्नोर करो। और चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। मैं यहाँ पर एक सैनवांग शेयर कर रही थी। और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो फ़हींग था ना, वो खून से सना हुआ था और वो लेटा हुआ था लासन की गोद में। लासन ने फ़हींग को अपने गोद में लेटा रखा था। लासन के जो क्लोथ थे, वाइट क्लोथ, सब खून से रंग चुके थे। और हमारा जो लासन है वो अपने प्यार की तरफ देख रहा था, फ़हींग की तरफ। और फ़हींग के चेहरे पर ना अपना हाथ फिराते हुए बोलता है कि फ़हींग, क्यों ऐसे लेटे हुए हो, क्यों लेटे हुए हो, उठ जाओ ना, क्या हुआ है तुम्हें, प्लीज़ उठ जाओ। मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हारा लासन बोल रहा है, प्लीज़ उठ जाओ, प्लीज़ उठ जाओ। मुझे ऐसे डरा क्यों रहे हो, क्यों डरा रहे हो? हाँ, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें जाने के लिए बोल दिया, तो इसीलिए नाराज़ हो क्या? नाराज़ हो ना मुझसे? मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ ना, प्लीज़ मुझसे बातें करो। ऐसे तुम लेटे हुए हो, मुझसे बात नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ ऐसे। तुम्हें देखो ना कितना खून निकल रहा है। क्यों 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 तुम लेटे हुए हो भी? चलो ना, हम हीलर के पास चलेंगे और तुम्हारा इलाज करवाएंगे। प्लीज़ उठो ना भी, क्यों ऐसे लेटे हुए हो? अपने लासन को तंग करके तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना? फ़हींग, तुम उठो, उसके बाद मुझे जितना तंग करना है करना, मैं मना नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। प्लीज़ उठ 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 जाओ ना, प्लीज़ उठ जाओ ना, उठ जाओ ना। मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ ऐसे, प्लीज़ फ़हींग उठ जाओ ना। तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है ना ऐसे अपने लासन को तड़पा के। तुम्हें पता लग रहा है तुम खून से सने हुए हो और तुम्हें कितनी चोट लगी है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता भी, मैं मर जाऊँगा भी। उठ जाओ, तुम मुझसे प्यार, उठो ना भी, उठो ना, उठो, मुझे सांस नहीं आ रही है भी। उठ जाओ ना, उठ जाओ ना फ़हींग, प्लीज़ उठ जाओ, मैं मर जाऊँगा फ़हींग, मैं खुद को मार डालूँगा फ़हींग। मुझे मरते हुए देखना है तुम्हें, तो मत उठो, तुम लेटे रहो, मैं मर जाऊँगा फ़हींग। अगर तुम्हें मुझे ज़िंदा देखना है तो उठो फ़हींग, उठो। नहीं उठे ना तो मैं खुद को मार डालूँगा फ़हींग। उठो ना फ़हींग, उठो। ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, बिल्कुल प्यार नहीं करते। मैंने एक बार ही बोला कि तुम मुझसे दूर चले जाओ, तुम चले गए, वो भी इतना दूर, मैं तुम्हारे पास नहीं जा पा रहा हूँ फ़हींग। उठो ना प्लीज़, उठो। उसके बाद मुझे जो सज़ा दोगे मुझे मंजूर होगा, लेकिन तुम्हें मैं ऐसी हालत में नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता फ़हींग। उठो ना फ़हींग। ऐसा बोल रहा था लासन। उसकी सांस फूली हुई थी, सांस ही नहीं आ रही थी उसे, और वो ऐसा बोले जा रहा था कि फ़हींग उठ जाओ ना, लेकिन फ़हींग उठने वाला था बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा जो फ़हींग था वो जा चुका था इस दुनिया को छोड़कर। हमारे लासन को छोड़कर वो जा चुका था। जब वो चीखा था ना लासन करके, उसी वक्त वो चला गया था इस दुनिया से। तो लासन बहुत रो रहा था, तो उसके फादर वहाँ पर आते हैं, लासन को खड़ा करते हैं और कहते हैं कि तुम पागल हो चुके लासन, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो और ये सब क्या बोले जा रहे हो? मैंने तुम्हें बोला था ना, ये कोई तुम्हारा प्यार नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं लगता है, ये एक लड़का है और तुम भी लड़के हो, एक दूसरे से शादी तुम नहीं कर सकते। मैंने कितनी बार बोला, लेकिन तुम मेरी बात नहीं माने ना, उसकी सज़ा ये भुगत रहा है। मर गया। तो लासन ना अपने फादर की तरफ दिखता है और कहता कि मेरा फ़हींग नहीं मरा है, मेरा फ़हींग नहीं मर सकता है। तो कुरैन बोलता कि वो मर चुका है,
देखो उसकी सांस नहीं चल रही है, वो मर चुका है। तो लासन बोलता कि मेरा विंग इतना कमज़ोर नहीं है। तो कुरैन बोलता कि हाँ मुझे पता है वो कमज़ोर नहीं है, लेकिन मैंने उसे कमज़ोर कर दिया। मैंने उसकी पावर उससे सील करवा दी, उसका गोल्डन कोर उससे सील करवा दिया। अब वो मर चुका है, क्योंकि वो मामूली इंसान बन के ये सज़ा भुगत रहा था, तो वो मर गया। समझ गए तुम? और मैं तुम्हें जिससे शादी करने के लिए बोलूँगा तुम उसी से शादी करोगे, उसके साथ रहोगे। तुम खुश रहो ना रहो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जो बोलूँगा वो तुम करोगे। तो लासन ना बोलता है कि मैं आपकी बात मानूँगा। आपने मेरे प्यार की ऐसी हालत कर दी, आपको एक बार भी तरस नहीं आया ना कि उसके जाने के बाद मेरा बेटा क्या करेगा, वो ज़िंदा रह पाएगा कि नहीं, आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा ना। तो कुरैन बोलता कि मुझे क्यों फ़र्क पड़ने लगा, तुम एक लड़के से प्यार करते थे तो अंजाम तो यही होना था। तो हमारा लासन बोलता कि हाँ अंजाम तो यही होना था, क्योंकि आपके बड़े बेटे का भी अंजाम कुछ यही हुआ था ना। तो कुरैन बोलता कि लासन, तो लासन बोलता कि क्या मैंने कौन सा झूठ बोला, या फिर मैंने क्या चीज़ गलत बोली, आप बताइए। आपने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, मेरा प्यार, और आपने मुझसे मेरे गगा भी छीन लिए। आपकी ज़िद की वजह से, आपकी ये ज़िद ने ना मेरे गगा की जान ले ली, मेरे प्यार की जान ले ली, मेरे गगा की प्यार की जान ले ली। अब कुरैन बोलता है कि मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा, तुम लोगों ने लड़के होकर लड़के से प्यार किया तो अंजाम तो ये होना था, तो हुआ ये अंजाम। और विंग के साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसके भाई की वजह से मेरे बेटे की जान गई, मेरे बेटे लांस चैन की। तो लांसा बोलता कि इसकी वजह से आपके बेटे की जान गई, या फिर आपकी ज़िद की वजह से कि आप अपने बेटे को अपनाना नहीं चाहते थे उसके प्यार के साथ, जंग चैन के साथ, इसी वजह से मेरे गगा ने अपनी जान दे दी। और सब गलती आपकी है, आपकी है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आपने मेरे प्यार को मुझसे छीना ना, आपने मेरे प्यार को बेबस करके उसे मार डाला ना, तो देखना मैं किसी को नहीं छोड़, इस पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा। आपने मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं देखा है, मेरे प्यार के लिए मेरी तड़प नहीं देखी है आपने, और इसका जो हर्जाना है आपको तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने मेरे प्यार की जान ली, मेरे प्यार की ना। मैं आपके कल्टीवेशन वर्ल्ड का राजा हूँ ना, तो मेरे पास इतनी पावर है कि मैं इस वर्ल्ड को ही ख़त्म कर सकता हूँ, तो मैं करूँगा ख़त्म, क्योंकि इस वर्ल्ड में मेरा प्यार नहीं है और प्यार को समझने वाले लोग नहीं हैं, तो सब लोग मरोगे। बहुत अच्छा होगा, सबको मैं मार डालूँगा बोलता है। तो कुरैन बोलता है कि तुम पागल हो चुके हो लांसान, तुम सबको मारने की बात बोल रहे हो। तो लांसान बोलता कि हाँ मैं मारने की बात कर रहा हूँ। आपने कौन सी, मेरे प्यार की जान लेने से पहले आपने क्या सोचा कि लांसान कुछ नहीं करेगा, लांसान तो बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो तो सबकी केयर करता है, सबकी सम्मान करता है, सबको अच्छे से रखता है, वो एक अच्छा राजा है। आपको ऐसा लगा ना, तो देखना ये लांसान अपने प्यार के लिए क्या कर सकता है। मैं इस पूरी दुनिया को ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि इस दुनिया ने मुझसे मेरा प्यार छीना है, मैं सच बता रहा हूँ बोलता है। और लांसान ना वो ना अपनी पावर का यूज़ करता है, और वहाँ पर ना जितने भी लोग थे, जितने भी, उन सब का ना दम घुटने लगता है। और हमारा लांसान बोलता है कि घोस्ट किंग था ना मेरा बहन, तो वही घोस्ट जो हैं मैं उनको पुकार रहा हूँ, वो लोग आओ मेरे विंग का बदला लो, सबको मारो, यहाँ पर सबको ख़त्म करो, सबको, कोई ज़िंदा रहना नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने तुम्हारे राजा को ख़त्म किया है, मेरे प्यार को ख़त्म किया है, मेरे सोलमेट को ख़त्म किया है। और ये लांसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने प्यार को ऐसी हालत में देखकर ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकता है। सब लोग आओ यहाँ पर, ये मेरा हुक्म है, मैं तुम्हारे राजा का हस्बैंड हूँ, मेरा हुक्म है, कोई टाला
मेरा हुक्म तो सबको मार डालूँगा, जो घोस्ट हो, इंसान हो या फिर कल्टीवेटर हो, सब मरोगे। मेरी बात मानो, सबको मारो, यहाँ पर सब मरने चाहिए, कोई भी ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। तो वहाँ पर ना घोस्ट जो थे उनकी आत्मा आने लगती हैं, क्योंकि भीम का जो सोलमेट था लासन, तो उसका भी पावर था यार घोस्ट को बुलाने का। और वो जो घोस्ट है ना, वो सब आते हैं, अपने किंग का हाल देखते हैं, उसकी बॉडी देखते हैं खून से सनी हुई, तो उनके ऊपर भी खून सवार हो जाता है यार कि जिस इंसान ने हमें हमारे प्यार से मिलवाया, उनको न्याय दिलाया, उसको इन लोगों ने ऐसा हाल कर दिया बोल के ना वो लोग भी बहुत गुस्से में आ गए थे। वहाँ पर ना एक जंग छिड़ी हुई थी, सब लोग लड़ाई कर रहे थे, कल्टीवेटर, ह्यूमन और घोस्ट, सब लोग। और हमारा जो लासन था वो अपनी पावर का यूज़ किए जा रहा था। सब लोगों का ना सांस अटकने लगा था, रुकने लगा था, सब लोग सांस ले रहे थे और वो ले नहीं पा रहे थे लेकिन, और सबकी सांस फूलने लगी थी। और देखा जाए तो कुछ टाइम पहले हमारे लासन की सांस फूल रही थी ना, अपने प्यार को ऐसी हालत में देखकर उसकी सांसें रुक रही थी ना, लेकिन लासन अब सबकी सांसें रोकने पर लगा हुआ है। जितने भी लोग हैं, जितने भी, सबके ऊपर अपना पावर यूज कर रहा था और सब लोगों पर असर हो रहा था। कल्टिवेशन वर्ल्ड में पूरा असर हो रहा था लासन की पावर का, और सब लोग शॉक में थे कि क्या हो रहा है, हमको सांस क्यों नहीं आ रही है। लेकिन हमारे लासन का पावर था, वो अपने प्यार को उस हालत में देखकर वो किसी को छोड़ना नहीं चाहता था, पूरी दुनिया को ख़त्म कर देना चाहता था। तो वहाँ पर ना हमारे जो लासन के पूर्वज हैं, जिन्होंने ये पावर लासन और भीम को दी थी, वो लोग आते हैं और हमारा जो लासन है उनकी तरफ देखता है, कहता कि आप आ गए क्यों, किस वजह से आए हो, इन सब लोगों की जान बचाने आए हो। आपको लगता है मैं इन लोगों को छोड़ दूंगा। इन्होंने मेरे प्यार को ख़त्म कर दिया, मेरे विंग को ख़त्म कर दिया, तड़पा कर उसे मार डाला। मैं नहीं छोड़ूंगा इनको, आपको जो करना है करो। तो लासन के जो पूर्वज हैं वो बोलते हैं कि हमें पता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन ये तो सॉल्यूशन नहीं है ना, सबकी भलाई करने के लिए आई है तुम्हारे पास, उसका तुम गलत यूज़ कर रहे हो और सबको ख़त्म कर रहे हो। तो लासन ना हंसता है आपको अभी लग रहा है कि मैं गलत यूज़ कर रहा हूँ अपने पावर का, तो हाँ मैं कर रहा हूँ गलत यूज़ कर रहा हूँ, मैं सबको मार रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने मेरे विंग को मारा है ना, तो ये लोग भी मरेंगे, क्यों जिंदा रहे ये लोग, मेरे विंग को मारा है इन्होंने, मेरा प्यार मर गया, तो इन लोगों को भी जीने का कोई हक नहीं है। जो इंसान इन लोगों को जीना सिखा रहा था उनको ही इन लोगों ने मार दिया। और गलती क्या थी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो ये लोग तो समझे नहीं हमारे प्यार को, तो मैं क्यों समझूँ इनको कि इनको ज़िंदा रहना चाहिए या फिर मर जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो मरना ही चाहिए। तो लासन के जो पूर्वज है ना, वो बोलते हैं कि तुम ऐसे अपने पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकते लासन, तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी अगर तुमने ये सब नहीं रोका। तो लासन ना बोलता कि हाँ मुझे पता है बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा। सबसे बड़ी सज़ा क्या हो सकती है कि मैंने अपने प्यार को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा, वो मर गया, उसके बॉडी से खून निकल रहा था, वो मर गया, वो तड़प कर मर गया। उससे बड़ी सज़ा मुझे कौन ही दे सकता है कौन देगा, आपका गॉड देगा, तो बुलाइए उसको, आपके भगवान को बुलाइए। मुझे उनसे सवाल करना है कि उन्होंने मेरे प्यार को मुझसे क्यों छीना। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। आप सब लोग बोलते हो ना ये जो गॉड है वही ज़िंदगी देते हैं, ज़िंदगी लेते हैं, तो उन्होंने मेरे विंग की ज़िंदगी क्यों ली, किस वजह से ली, मेरे विंग ने आखिरकार क्या किया था। और अगर उसकी जान लेनी ही थी तो मेरी भी ले लेते उसके साथ। और मेरे प्यार को इन लोगों ने तड़पा कर मारा, और मैं इनको छोड़ दूंगा, ये लोग अपनी सांस लेंगे, जिंदा रहेंगे, खुश रहेंगे। क्यों जिंदा रहेंगे, ये जिंदा नहीं रहने चाहिए, क्योंकि इन्होंने मेरे प्यार को ख़त्म किया है, मेरे प्यार को, मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी इन्होंने। तो अब क्या, मरेंगे, सब लोग मरेंगे।
तो ना वहाँ पर ना जो लहसुन के पूर्वज थे कहते हैं कि लहसुन तुम सच में सबसे बगावत कर रहे हो, लेकिन जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया अपने जन्मदाता से भी तुम बगावत कर रहे हो। तो लहसुन बोलता कि हाँ, जन्मदाता जन्मदाता, उन्होंने तो मेरे प्यार को मुझसे छीनने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। तो मैं क्यों सोचूं सबके बारे में कि सबको ज़िंदा रहना चाहिए, हंसी खुशी रहना चाहिए, उनको ज़िंदगी अपनी बितानी चाहिए, वो खुश रहने चाहिए। मैं तो यही कर रहा था ना, आप लोगों ने जो मुझे काम दिया था कि सबको अच्छे से शासन करना, सबको न्याय दिलाना, मैं यही तो कर रहा था। मेरे विंग को आपने जो काम दिया था वो वही तो कर रहा था ना, सबको वो न्याय तो दिला रहा था ना। वो घोस्ट की बातें सुनता था, उनको न्याय दिलाता था। लोग तो यहाँ पर ह्यूमन को न्याय दिलाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और वो घोस्ट की मदद कर रहा था, इन आत्माओं की। और इन्होंने, मेरे फादर ने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया, और वो बोल रहे हैं कि मुझे किसी और के साथ शादी करवाएंगे। और विंग से प्यार किया था, मैंने गलती की थी, हमारा प्यार तो प्यार ही नहीं है, वो तो सब एक गलत चीज़ थी, सब कुछ गलत था, हमारा प्यार गलत था, हमारा साथ गलत था, सब कुछ गलत था। तो इनको वो सब गलती लगती है, तो मुझे ये सब गुनाह लगता है कि उन्होंने मुझसे मेरा प्यार छीना। और आप मुझे रोकने आए हो ना, मुझे रोकने आए हो कि मैं किसी को कुछ ना करूं। आप तब कहाँ थे जब ये लोग मेरे विंग को सज़ा दे रहे थे, उसको मार रहे थे, उसको ख़त्म कर दिया। आप तब कहाँ थे? आप आकर बोल नहीं सकते थे कि उस बेचारे का जान मत लो, उसने कुछ गलत नहीं किया है, वो सिर्फ प्यार करता है लहसुन से। आप ऐसा नहीं बोल सकते थे, लेकिन आपको बोलना कहा था, आपको तो बोलना भी नहीं था। तो अब क्या सब लोग मरेंगे और क्या। तो लहसुन के पूर्वज बोलते हैं कि लहसुन, तुम्हें ये पावर दी गई थी क्योंकि सबकी तुम सुरक्षा कर सको, और तुम सबकी जान लेने पर तुले हुए हो। तो लहसुन बोलता कि हाँ, सबकी जान लेने पर तुला हुआ हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये इन सब लोगों का सांसें रुक रहा है ना, धीरे धीरे करके रुक रहा है ना। वैसे मेरे विंग का भी तो सांस रुक रहा होगा धीरे धीरे करके, उसकी भी तो जान जा रही होगी, उसको भी तो अपना जो मौत है करीब आते हुए दिख रहा होगा। तो इनको भी दिखना चाहिए ना मौत करीब आते हुए। तो देखें, ये लोग देखें, मैं तो इनको देखकर ही एंजॉय करूँगा, क्योंकि इन्होंने मेरे प्यार को ख़त्म किया, मेरे विंग को मार डाला इन्होंने। तो ये यही डिज़र्व करते हैं। मैं इन सबका किंग हूँ ना, मेरा फैसला यही है कि ये लोग मेरे प्यार को ख़त्म कर सकते हैं, तो मैं इनको ख़त्म कर सकता हूँ। तो लहसुन के जो पूर्वज हैं वो बोलते हैं कि लहसुन, हाँ, हम मानते हैं कि हम सही समय पर नहीं आ पाए तुम्हारे प्यार को बचाने के लिए, क्योंकि ये लड़ाई तुम दोनों की थी, और विंग ने अपनी लड़ाई लड़ी, और तुम विंग की जो लड़ाई उसने लड़ी थी और उसने जीता था, तुम उसको हरा रहे हो, खुद अपने प्यार को हरा रहे हो लहसुन। तो लहसुन बोलता कि मैं नहीं हरा रहा हूँ मेरे प्यार को, और मेरा प्यार क्या जीता, उसके पास क्या आया, सिर्फ मौत आई उसके पास, वो मर गया, वो मेरे पास नहीं है, वो चला गया यहाँ से, वो मुझे छोड़कर चला गया। तो वो क्या जीता, आप बताइए, वो क्या जीता। मेरे प्यार ने सिर्फ मौत को अपनाया और मुझे छोड़कर चला गया, मेरा विंग मुझे छोड़कर चला गया। देखो ना, मैं उसे कब से जगा रहा हूँ कि उठ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना, वो नहीं उठ रहा है, नहीं जग रहा है। वो चला गया मुझे छोड़कर, वो चला गया। और आप मुझे बोल रहे हो कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं मेरे प्यार को हरा रहा हूँ। वो जीत चुका है। क्या जीता उसने, क्या जीता? वो अपनी ज़िंदगी हार गया, वो अपने आप को हार गया, वो खुद को ख़त्म कर लिया। आप बोलिए, वो क्या जीता? मेरा प्यार क्या जीता? वो मर गया, मेरे आंखों के सामने वो मर गया, वो मुझे छोड़कर चला गया। तो अब मैं किसी के बारे में नहीं सोचूंगा, किसी के भी नहीं। इन लोगों ने मेरे प्यार को ख़त्म किया, मैं इनको ख़त्म करूँगा।
ये जो दुनिया है ना हमारी प्यार को नहीं समझ रही थी ना, तो इस दुनिया की भी ज़रूरत नहीं है किसी को, सबको मरना होगा, सबको मरना होगा बोल के ना लांसा रो रो कर बोल रहा था और घुटनों के बल बैठ गया था। और तो उसके पूर्वज हैं वो बोलते हैं कि लांसा, तुम्हारे विंग ने तुम्हारे फादर को बोला था कि वो ये परीक्षा देगा और उसे पता है कि इस परीक्षा में वो मर जाएगा क्योंकि वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह सज़ा भुगतेगा और उसकी जान जाएगी। उसे पता था, तो उसने बोला था कि आप मेरी जान ले लो, मैं मर जाऊंगा, मुझे पता है, लेकिन मुझे मौत देने के बाद, मैं मरने के बाद आप सब प्यार करने वालों को एक दूसरे का साथ रहने दोगे। वो लड़का हो, लड़की हो, लड़की हो, लड़का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप दो प्यार करने वालों को कभी अलग नहीं करोगे। उसने ऐसा बोला था तुम्हारे फादर को, और तुम्हारे फादर ने उसे प्रॉमिस किया है कि आज के बाद इस दुनिया में दो प्यार करने वालों को कभी अलग नहीं किया जाएगा। और ये वादा तुम्हारे फादर ने दिया है उसे, और तुम्हारे विंग ने अपनी जान के बदले सबको उनका प्यार दिलाया है, सबको। तो हमारा लांसा बोलता कि हाँ, मेरा विंग बहुत अच्छा है, उसने सबको तो उनका प्यार दिला दिया, लेकिन मेरा क्या, मैं भी तो उससे प्यार करता हूँ ना, वो तो मुझसे छिन गया ना। हाँ, मैं जानता हूँ मेरा विंग चाहता था कि सब लोग एक साथ रहे, दो प्यार करने वाले कभी अलग ना हो, लेकिन अब क्या मैं क्या करूँगा। मेरा विंग चला गया ना, यहाँ से चला गया। मेरा भी सबके बारे में सोचता है, सबके, लेकिन अपने लांसा के बारे में नहीं सोचता है। वो मुझसे प्यार करता है ना, लेकिन मुझसे बोला नहीं उसने कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता। उसने कभी नहीं बोला, और वो चला गया, मुझे छोड़कर चला गया बोलता है। लांसन ऐसे रो रहा था, और जो उसकी पावर थी ना वो धीरे धीरे मतलब शांत हो रही थी, सबको ना अच्छे से सांस आने लग गई थी, अब सब कुछ ठीक होने लग गया था। और लांसन ना फूट फूट के रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। विंग के पास जाता है, विंग को हक करता है, और ना वो रो रहा था कि विंग तुम मुझे छोड़कर क्यों, तुम सबको उनका प्यार दिलाना चाहते थे, लेकिन विंग मेरा प्यार तो मुझसे छीन गया ना, और इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विंग तुम जिंदा हो मर गए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ मुझे पड़ता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और देखो सबको उनका प्यार मिल जाएगा। मैंने सबको छोड़ दिया, मैं किसी को कुछ नहीं करूँगा, सब जिंदा रहेंगे, सब खुश रहेंगे, लेकिन तुम मुझसे दूर होगे ना। क्यों दूर हुए? नहीं होना चाहिए था रवि तुम्हें दूर मुझसे। तुम्हें अपने लाजर पर जरा सा भी तरस नहीं आया कि मेरा लाजर कैसे जिंदा रहेगा मेरे बिना? तुमने तो मेरे बारे में सोचा ही नहीं। क्यों नहीं सोचा मेरे, क्यों नहीं सोचा बोल के ना लांसन बहुत रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो जो लांसन के पूर्वज हैं वो बोलते हैं कि लांसन वो जा चुका है, तुम शांत हो जाओ। तो लांसन बोलता है कि मैं कैसे शांत हो जाऊँ, वो मुझे छोड़कर चला गया, मैं खुद को ख़त्म कर दूँगा, मैं मर जाऊँगा। मुझे ये दुनिया नहीं चाहिए ना, इसमें मेरा विंग नहीं है ना। और हाँ, मैं जानता हूँ मैं गुस्से में मैं सबको मारने चला था, मैं सबको हर्ट करने चला था, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है, मुझे जो शक्तियाँ दी गई है मुझे उसका सही से यूज़ करना चाहिए था, गलत यूज़ नहीं करना चाहिए था। मुझे भी पता है, लेकिन मेरा प्यार मेरे सामने मर गया तो मैं पागल हो चुका हूँ। मैं सच में पागल हो चुका हूँ। मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, मैं खुद को मार डालूँगा। उसके बाद मुझे सज़ा मिलेगी, मुझे बहुत सज़ा मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा सज़ा मिलेगी, मुझे बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। मैं ना विंग के साथ फिर से जन्म लूँगा, फिर से। और जिन की प्यार की दास्तां पूरी नहीं हुई है वो लोग भी हमारे साथ जन्म लेंगे। सबके प्यार की दास्तां कंप्लीट होगी, सबको अपना अपना प्यार मिलेगा, सबको।
और मुझे भी मेरा विंग मिलेगा, मेरा विंग मिलेगा। हम एक ऐसी दुनिया में जन्म लेंगे जहाँ पर प्यार ही सब कुछ होगा और प्यार को सब लोग अपनाएंगे, सब लोग, और वहाँ पर कुछ गलत नहीं होगा। और जो भी हमारे बिछड़ने का कारण बने हैं ना, वो सब लोग ही हमारे मिलने का कारण बनेंगे, सब लोग। और जिन से अपना प्यार छीना है ना, उनको अपना प्यार मिलेगा और सब लोग प्यार को समझेंगे। दो लड़के प्यार करेंगे गलत नहीं होगा, दो लड़कियां प्यार करेंगे गलत नहीं होगा, एक लड़का और एक लड़की प्यार करेंगे गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन सज़ा तो मुझे मिलेगी, बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी, क्योंकि मेरा जो बीइंग है ना, वो जितना सज़ा भुगता है मेरे लिए, जितनी तकलीफ़ सहा है, इस तकलीफ़ को मैं कभी नहीं भूलूँगा, कभी नहीं भूलूँगा। और सब लोगों को अपना पास्ट लाइफ याद होगा, सबको याद होगा, मेरे बीइंग को भी याद होगा, लेकिन सिर्फ हमारे अच्छे पल याद होंगे, सिर्फ अच्छे पल। और मुझे मेरे जन्म के बाद हर रोज़ हर रात मुझे यही सपना आएगा, यही सब याद आएगा कि मेरा विंग मेरे लिए अपनी जान दे रहा था, उसका खून निकल रहा था, वो अपनी जान दे रहा था, वो मर रहा था, वो मेरी गोद में लेटा हुआ था, खून से सना हुआ, और मैं उसे बचा नहीं पाया। और ये सब मुझे हर रात हर रोज़ याद आएगा, हर रोज़, और हर रोज़ मैं तड़पूंगा, हर रोज़ मैं चीखूंगा, हर रोज़ मुझे तकलीफ़ होगी। ये तकलीफ़ जो मुझे अभी हो रही है ना, ये मुझे हर रोज़ होगा। और जब हम यहाँ से चले जाएंगे ना, मैं मर जाऊँगा ना, उसके बाद भी ये सब मुझे याद होगा। मैं मर गया ना, फिर भी मुझे ये जो तकलीफ़ है वो याद होगी, याद होगी। और मेरा जो बीइंग है ना, वो मुझसे प्यार करता होगा, लेकिन मुझे नहीं अपना रहा होगा। वो हमारी पास्ट लाइफ को याद करता होगा, मेरा चेहरा उसे याद नहीं होगा। वो मुझसे प्यार करता होगा, लेकिन उस जन्म में जब हम पैदा होंगे, उस जन्म में जब मैं उससे शादी करूँगा, जब मैं उसका हस्बैंड हूँगा ना, वो मुझे नहीं अपनाएगा, नहीं अपनाएगा वो। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन उसे सब याद आएगा, सब कुछ, मेरा फेस, हमारे बीच जो सब हुआ, उसे सज़ा मिली, वो मर गया, वो मुझे छोड़कर चला गया, वो सब कुछ याद करेगा। लेकिन मैं मौत के मुंह में होऊंगा, मैं मौत के मुंह में होऊंगा। मैं अपनी सांसें जाते हुए महसूस कर रहा होऊंगा, मेरी सांसें रुकने की कगार पर होंगी, मैं खून से लिपटा हुआ होऊंगा, वो अभी जैसे लिपटा हुआ है, और मेरे आंखों में जैसे आंसू है, जैसा दर्द है, वैसे उसके आंसू होंगे, वैसे उसका दर्द होगा। और फिर उस दिन उसे सब कुछ याद आएगा, सब कुछ, कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, सब कुछ। और उस दिन उससे रियलाइज़ होगा कि उसने क्या कर दिया, अपने लैंसन को इतनी तकलीफ़ दे दी, इतनी तकलीफ़ दे दी कि उसने जन्मों जन्म का दर्द मांग लिया अपने लिए। सच में मैं ये सज़ा भुगतूंगा, क्योंकि मैं अपने प्यार को नहीं बचा पाया ना, नहीं बचा पाया मैं। और सबको अपना प्यार मिलेगा, सबको, और मुझे भी मेरा बीइंग मिलेगा, और मेरे बीइंग को भी मैं मिलूँगा। लेकिन मैं जैसा महसूस कर रहा हूँ, वो फीलिंग उसे भी महसूस करना होगा, वो दर्द उसे भी महसूस करना होगा। और जब उसे सब कुछ याद आएगा ना, तो मैं उसके पास वापस लौट आऊँगा, मैं लौट आऊँगा, मौत के मुंह में होऊंगा, फिर भी लौट आऊँगा उसके पास। लेकिन ये तकलीफ़ उसे भी झेलनी होगी, क्योंकि उसने मुझे इतनी बड़ी तकलीफ़ दी है, तो वो क्यों ना झेले, उसे भी झेलना होगा। वो मुझे भी ऐसे तकलीफ़ में देखेगा, ऐसे दर्द में देखेगा, ऐसे तड़पता हुआ देखेगा वो। लेकिन हमारी प्यार की दास्तां पूरी होगी, लेकिन उसमें दर्द सबसे ज़्यादा मुझे मिलेगा, सबसे ज़्यादा। तो हम कल सुनेंगे कि अगली स्टोरी में क्या होता है, और मतलब क्या सब होगा आगे।
और आपको ये FF पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। और हाँ, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। और मैं ना वॉटपैड पर स्टोरी डालती हूँ, हमारी आराध्या की स्टोरी है वन साइड लव, तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो जाकर पढ़ लेना और कैसा लगा भी बता देना। और एक बात, मैं ना डिस्कॉर्ड ऐप का लिंक मैंने डाल रखा है पहले के वीडियोस में, लेकिन वो लिंक शायद तो मतलब ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है कि नहीं पता नहीं है मुझे ऐसे अच्छे से। मेरे जो एक सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे मतलब कमेंट किया था कि दी वो ऐप जो है उसका लिंक मतलब नहीं हो रहा है, मैं नहीं यूज़ कर पा रही हूँ। तो शायद आपको ना डिस्कॉर्ड ऐप डाउनलोड करके उस लिंक को यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो देख लेना ट्राई करके, अगर बन गया डिस्कॉर्ड ऐप पर बात करेंगे मैसेज में। बाय।